जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वामन जयंती वामन द्वादशी की कथा। वामन जयंती का त्योहार जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को यदि श्रवण नक्षत्र हो तो वह बड़ी पुण्यमयी मानी जाती है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रहते हुए उपवास करते हैं, भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान वामन का जो कि जहाँ तक हो सके स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर अगर पूजन करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर स्वर्ण की प्रतिमा बनाने की क्षमता ना हो तो आप अपने क्षमता, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान का फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और वामन भगवान का कृपा प्राप्त होता है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सुनते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वामन द्वादशी वामन जयंती की कथा। अगर आप कथा के उपलक्ष्य में अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वामन जयंती की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, वामन भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में बलि नामक परम पराक्रमी राजा ने तीनों लोकों को जीतकर देवलोक को भी अपने अधीन कर लिया। इससे भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हम लोग भारी विपत्ति में पड़े हैं। दैत्यराज बलि ने देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। अब हमारे लिए रहने का भी स्थान न होने के कारण हम जहाँ तहाँ भटकते फिर रहे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उन सबको धैर्य बंधाया और कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपकी रक्षा करने को सदैव तैयार रहता हूँ। बलि मेरा भक्त जो कि गुणवान और सदाचारी है, उसने बल से नहीं बल्कि अपनी तपस्या से देवलोक को प्राप्त किया है, किंतु देवलोक पर उसका अधिकार मैं भी नहीं चाहता और साथ ही उसकी तपस्या भी क्षीण हो चली है। इसलिए आप लोग अदिति के पास जाकर प्रार्थना करें कि वह मेरी आराधना करे, जिससे उसके पुत्र के रूप में पृथ्वी पर मैं अवतार धारण कर आप सबों का दुख दूर कर सकूं। और फिर देवताओं की प्रार्थना पर माता अदिति द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने पर श्री हरि भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से वामन रूप में अवतार धारण किया। अदिति के पति कश्यप जी ने शास्त्र सम्मत विधि से वामन भगवान के यज्ञोपवीत आदि सभी प्रकार के संस्कार संपन्न किए। भगवान ने तो भूतल पर अवतार लेकर देवताओं का दुख दूर करना था। कुछ दिनों बाद दंड, कमंडलू, मृग चर्म आदि धारण कर बलि को छलने के आश्रय से भगवान उसके यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। बलि ने अपूर्व तेजस्वी वामन ब्राह्मण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने भाग्य की भारी सराहना करके उनका विधिवत सत्कार किया, पूजन किया। फिर बलि ने कहा कि हे विप्रदेव, आपके आगमन से मैं अपने को बड़ा सौभाग्यवान समझता हूँ। आप मुझे कोई सेवा बतलाइए जिससे मैं स्वयं को कृतार्थ कर सकूं। विष्णु रूपी वामन भगवान ने कहा कि राजन, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरा संसार के भोग विलास से किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। यदि तुम अगर दे सकते हो तो केवल मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दो। मैं उसी में अपना आश्रम बनाकर पठन पाठन का कार्य करूंगा। और फिर बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोकने का प्रयास भी किया, किंतु राजा बलि न माना और भगवान वामन ने अपने 2 पगों से आकाश पाताल को नापकर तीसरे पग में बलि का शरीर भी नाप लिया।
और उसे पाताल लोक में भेज दिया। इस प्रकार देवताओं का संकट दूर हुआ और प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में सभी रहने लगे। इस प्रकार सभी मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, वामन भगवान की जय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन, जो कि वामन जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, इस दिन वामन भगवान का जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन करते हैं, व्रत रहते हुए कथा श्रवण करते हैं, भजन कीर्तन आदि का कार्य करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वामन द्वादशी के दिन, जो कि इस दिन दही दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, और इस दिन से ही दुग्ध त्याग व्रतारंभ भी हो जाता है। एकादशी तिथि के दिन वहीं पर जहां भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु के अवतार वामन भगवान का पूजन किया जाता है। वामन भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जो भी व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के दौरान नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। जब भी आप व्रत रखते हैं तो इस दिन चाहिए कि सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। इससे शुद्धता की प्राप्ति होती है। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, आंख की पीड़ाओं को छोड़कर भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो फलाहार का सेवन करे और इस दिन वामन भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र आदि नाम, विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत वाले दिन इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु वामन भगवान अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।